अस्सलाम वालेकुम फैक्ट एयर के प्यारे दोस्तों, मैं हूं मिलेला। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक होल। दुनिया पुरअसरार चीज़ों से भरी हुई है। हम जहां भी देखते हैं हमें एक नई चीज़ नज़र आती है। अल्लाह पाक की बनाई हुई कायनात बहुत वसी और इसने बहुत ज़्यादा मखलूक पैदा की है जो इसके बनाए हुए असूल के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंसान भी अल्लाह के बनाए हुए हैं। जब इंसान को कुछ होश आया तो उसने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को दरियाफ्त करना शुरू कर दिया, लेकिन इंसान ने अपने आप को हर जगह अकेला पाया। ऐसी हैरत की वजह से इसने ज़मीन से बाहर झांकने का फ़ैसला किया। ये ख्वाहिश है कि उसने अपना जैसा या अपने से ज़्यादा ज़हीन तरीन मखलूक मिल जाए और वो उनके साथ बातचीत कर सके। तो इसी हालत में उसने एक नई दरियाफ्त की जिसे ब्लैक होल कहते हैं। जब कायनात का तस्करा आता है तो जहन खामोश हो जाता है कि इसमें क्या कुछ है। मुझे समझ नहीं आती कि कायनात अपने अंदर इतना कुछ रखना पसंद करती है। इंसान सफ़र के ऐसे ज़रिए तलाश कर रहा है जो उसे कुछ ही पल में कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाए। इंसान की दूसरी कायनात को तलाश करने के तजस्सुस ने या दूसरे जहानों की मखलूक़ात को तलाश करने की चाह ने इंसान को दिन रात बेचैन कर रखा है, जिसके चलते इंसान हमेशा ऐसी कोशिशों में है कि दूसरे जहां में झांकने का कोई मुख्तसर रास्ता मिल जाए। ब्लैक होल इंसान की इस ख्वाहिश को पूरा करने के ज़रिए साबित हो सकते हैं। अभी तक इंसान ट्रेन या जहाज़ को ही तेज़ तरीन सफ़र का ज़रिया समझता था, लेकिन टेक्नोलॉजी की बदौलत ब्लैक होल सफ़र का तेज़ तरीन ज़राए हो सकते हैं जो एक लंबी दौर को मुख्तसर कर सकते हैं, और इनके ज़रिए कुछ ही लम्हात में एक कहकशां से दूसरी कहकशां में जाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, कायनात की पुरअसरार कहकशाओं के दरमियान एक ब्लैक होल मौजूद है। ये नाम जाना पहचाना सा लगता है। कमाल की बात तो ये है कि नजूमी और साइंसदान भी इसके बारे में जानने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस ब्लैक होल के तमाम राज ना जान सके। साइंसदानों ने बहुत कुछ दरियाफ्त कर लिया है, लेकिन ये अजूबा इतना दिलचस्प है कि इसके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। वो तो अपनी पूरी कहानी एक ही बार में बताना पसंद नहीं करता। बस यही वजह है कि ये साइंसदानों के लिए इतना सिंसिसी खेज बना हुआ है। ब्लैक होल एक ऐसी ताकतवर चीज़ है जो दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि इसे ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि रोशनियाँ इसमें दाखिल तो होती हैं लेकिन वापस नहीं आती। ये किसी अंधे कुएं की तरह है जो कायनात की चलती रोशनी को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। बनाने वाला ही जाने कि वो कितना ताकतवर है, या ये खुद से बेखबर है। खरबों कहकशां जिनमें खरबों सितारे और सियारे हैं, वक्त और रोशनी भी कायनात का हिस्सा हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कायनात को खुद को देखकर फ़ख्र ज़रूर होता होगा। कायनात में सितारों की तादाद इतनी है कि ज़मीन के तमाम समंदरों की रेत भी कम पड़ जाए। गैसों की धूल और दीगर मादों से बनी ये कहकशाएं कशिश शकल की वजह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अरबों और मिलियन सितारों पर मुश्तमिल ये कहकशाएं बहुत बड़ी हैं और इनकी तादाद भी कुछ कम नहीं, वो भी अरबों में है। हम अपने इतराफ़ में रोशनी देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये भी अपनी ही रोशनी होंगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। कायनात का एक दूसरा चेहरा भी है जो बहुत ज़्यादा राज़ों और खौफनाक चीज़ों से भरा हुआ है। क्या आप इस जादुई दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं? तो चलते हैं इस सफ़र पर जहां इन दिलकश चीज़ें ज़माना कदीम से ही इंसान को हैरत में डाले रखती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चाँद, सूरज, सितारे और खला भी इन्हीं में से हैं, कि सब वही मशहूर कुन चीज़ें हैं जिनको कभी इंसान खुदा समझकर पूछता रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई, साइंस ने कामयाबियां हासिल की, तो इन हैबतनाक चीज़ों के राज इंसान की अक्ल में आने लगे। आइए देखते हैं ब्लैक होल के बारे में हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है। आज से 1400 साल पहले कुरान करीम की सूरत नजम में अल्लाह पाक फरमाते हैं, सितारे की कसम जब वो डूबने लगे तुम्हारा रफ़ीक ना गुमराह हुआ है, ना भटका है, और ना ही वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कहता है। ये तो वही कहता है जो उसने देखा, जो बड़े ताकतवर ने सिखाया है। जो ज़ोर आवर है वो कायम हो अपनी असली शक्ल में। वो इंसान के ऊंचे किनारे पर था, नज़दीक हुआ और भी नज़दीक हुआ। जो कुछ अल्लाह के बंदे ने
इत्तफाक किया या जो कुछ इत्तफाक किया दिल ने झूठ नहीं कहा था। और जो कुछ उसने देखा तुम उससे झगड़ते हो, और उसने एक बार फिर देखा और फिर देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है और उस पर नूर ही नूर है, और ना ही उसकी नज़र पहली और ना ही हद से आगे बढ़ी। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। आज से कुछ अर्सा कबल नासा ने एक वीडियो वायरल की थी जिसका हीरो ब्लैक होल था, जिसे खला का मॉन्स्टर कहा जाता है। इसे देखते ही लोग चौंक गए थे। इसके साथ एक सितारा था जो तकरीबन हमारे सूरज जितना बड़ा था। इस वीडियो में दिखाया गया था कि किस तरह ब्लैक होल इस सितारे को तकसीम करता है और चंद ही लम्हों में उसे अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। हमारा सूरज निज़ाम शमसी के तमाम सितारों से 99% बड़ा है। ये यकीन करना मुश्किल है कि ये हमारे सूरज को चंद लम्हों में निगल सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सितारे का क्या हुआ? आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो इस ब्लैक होल को ताकतवर बनाती है कि वो अपने इतने बड़े बड़े सितारों और सियारों को कैसे निगल लेता है? आज हम आपको इन सवालात के जवाब देंगे। आएँ आपको बताते हैं कि ब्लैक होल कैसे वजूद में आते हैं। कायनात का एक हैरत अंगेज़ और खालिस राज आपको बताते हैं। जब कोई बड़ा सितारा अपने आखिरी लम्हात में पहुंचता है तो वो ज़ोरदार धमाके से फट जाता है। इसके तमाम तर हिस्से टूट कर खला में बिखर जाते हैं। अब फ्यूजन के अमल से एक छोटा हिस्सा बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगता है, जिसकी वजह से इसकी कशिश बढ़ने लगती है और इस कदर बढ़ जाती है कि अपने पास आने वाले तमाम इज्साम को अपने अंदर समो लेता है। इन तमाम इज्साम की ताकत कशिश शक्ल की सूरत में बाहर निकलती है और इसकी ताकत को बढ़ा देती है। ब्लैक होल तेज़ी से घूमता है और तमाम रोशनियों को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द की कहकशाएं चमकती रहती हैं। ब्लैक होल ऐसी जगह है जहाँ वक्त और खला एक दूसरे से टकराते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल पर काफ़ी तहकीक की है और कहा है कि ये शुआएं खारिज करता है, सिकुड़ता है, और जदीद तरीन रिसर्च के मुताबिक ये ब्लैक होल्स दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक जो भी चीज़ें इसमें गिरती हैं, कोई भी सितारा या सियारा वगैरह, तो वो दूसरी कायनात में चले जाते हैं और इस कायनात की तश्कील में काम आते हैं। आप खुद सोचें कि अगर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसके बारे में ज़िक्र किया है तो कुछ ख़ास ही होगा, और ये अल्लाह की बड़ी निशानियों में से एक है।